हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू सर्कल्स एंड ट्राइंगल्स बोथ। एक बहुत रैंडम सा प्रॉब्लम है। देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। तो इट इज सेइंग कंसीडर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स S1 एंड S2 हैविंग रेडियस 35 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स दिए हुए हैं, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 35 और 5 रेडियस वाले। इफ द लाइन L इक्वल टू 0 टचेस देम एट अ पॉइंट B एंड A रेस्पेक्टिवली। मतलब एक लाइन है, वो दोनों सर्कल्स को टच कर रही है ए और बी पॉइंट पे। तो पहले हम सर्कल्स बना लेते हैं एक बार। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द सर्कल्स। एक सर्कल मान लेते हैं ऐसा है, और एक और सर्कल ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। तो लेट्स से दिस लुक्स लाइक दिस। थोड़ा और साइड में बड़ा कर देते हैं। नाउ देयर इज अ लाइन व्हिच इज टचिंग बोथ ऑफ द सर्कल्स एट पॉइंट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है ए। नाउ दे आर सेइंग पी इज द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्कल्स नियरर टू द लाइन ए पी। तो यहाँ पे पी एज्यूम कर लिया। दिस इज सेंटर C1, दिस सेंटर C2। Now they are saying circumradius of triangle PAB is A root B then B by A का वैल्यू। तो PAB का circumradius बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू जॉइन P विद C1। तो अगर मैं P को C1 से जॉइन करता हूँ और C1 को B से जॉइन करता हूँ, तो ये C1 B P एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। सिमिलरली C2 को P से जॉइन किया और C2 को A से जॉइन किया। ठीक है, तो C2PA ये भी क्या बन रहा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि ये एंगल हमारा थीटा है। कौन सा एंगल, C1BP वाला एंगल क्या है, मैंने थीटा मान लिया। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला भी कौन सा, C1PB, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं एंगल C2AP इसको मैं फाइव मान लेता हूँ, ये वाला मान लेते हैं फाइव है। तो ये वाला जो है C2PA ये भी क्या होगा, फाइव होगा। ठीक है, दो एंगल आ रहे हैं थीटा एंड फाइव। अब सिंस हमको पता है कि ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, बिकॉज ये टोटल 90 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस फाइव हो जाएगा। तो ये पी पॉइंट जो है, तो मैं बोलता हूँ एंगल बी पी ए विल बी इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस फाइव, तो आ जाएगा थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है बी ए बी पी ए दैट इज थीटा प्लस फाइव। तो अब इस सर्किल के बारे, इस ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं। कौन सा ट्राइंगल बचा हमारे पास अब, हमारे पास बचा ट्राइंगल, हमारे पास बचा ट्राइंगल एक, जिसके जिसमें दो सेंटर्स हैं और एक पॉइंट पी है। तो ये हो गया रेडियस के बराबर R2, ये हो गया R1। R1 35 है, R2 5 है। C1 C2 इस सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, और ये एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। सिंस दिस इज थीटा, दिस इज थीटा प्लस फाइव, दिस इज फाइव, तो ये बचेगा हमारा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला एंगल 2 पाई माइनस 2 इंटू थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो अब हम एक कोसाइन रूल लगा सकते हैं इधर। वी कैन अप्लाई कोसाइन रूल इन दिस ट्रायंगल। तो कोसाइन रूल से क्या आएगा, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस 2 टाइम्स थीटा प्लस फाइव इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। अब कॉस 2 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस 2 थीटा बन जाएगा ये। और कॉस 2 थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा प्लस फाइव इक्वल टू, now there is a formula for AB. So AB का स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर, और AB इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। C1 C2 का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, तो अभी क्या आ जाएगा यहाँ पे, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। अब जब मैं सबको एक तरफ लेके जाता हूँ, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा पाई थीटा प्लस फाई को एक तरफ रखते हैं और बाकी चीज़ों को एक तरफ लेके आते हैं। तो जब मैं एक तरफ लेके आऊँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा, 1 माइनस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2r1 r2। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर अपॉन, अच्छा यहाँ पर 2r1 r2 था और यहाँ पे ट्वाइस रह जाएगा इधर, ठीक है, तो 2r1 r2 इक्वल टू दिस। आफ्टर दिस बिकम्स AB का स्क्वायर इन न्यूमरेटर अपॉन 2r1 r2, ठीक है ना। अगर मैं साइन को नीचे ले जाऊं और R1 R2 को लेफ्ट में ले जाऊं तो ये बन जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5। दोनों साइड अंडर रूट ले लेते हैं तो रूट R1 R2 इक्वल टू रूट R1 R2 क्या हो जाएगा हमारे पास, AB अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 5, ठीक है। तो AB अपॉन साइन 2 साइन थीटा प्लस 5 का मतलब क्या, तो ये हमारे देखो ट्राइंगल देखें अगर अच्छे से, नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखें जिसको मैं ऑरेंज से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये AB है और ये थीटा प्लस 5 है, तो AB अपॉन थीटा प्लस 5 क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा AB अपॉन 2 साइन थीटा प्लस 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल, सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल PAB। सर्कम रेडियस ऑफ ट्राइंगल PAB कितना आ गया हमारे पास, रूट R1 इंटू R2। R1 का वैल्यू 35 था और R2 का वैल्यू 5 था, तो ये आ गया हमारा सर्कम रेडियस ऑफ एक ट्राइंगल PAB। अब हमें इसको कंपेयर करना था A रूट B के बराबर, तो अब मैं अगर यहाँ से निकालता हूँ तो 5√7 आ रहा है इक्वल टू A रूट B, राइट। तो A का वैल्यू आ गया हमारे पास 5 और B का वैल्यू आ गया हमारे पास 7, तो A is 5 and B is 7, right? So B by 7 is B by A is how much, that is 7 by 5 or we can say 1.4। आंसर आना चाहिए 1.4। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।